हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे ना सारा मतलब आधा काम तो मेरा हो गया है। यहाँ में मैं डुग्गू को नहला के लेके आई हूँ अभी। और आज मैंने उसको फटाफट नहला दिया है पहले ही, क्योंकि ना फिर ना वो ना खेलने कूदने लग जाता है तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी खैर क्या है ना कि अभी तो मैंने मतलब काम तो लगभग सभी हो चुका है। और ना इसकी मैं पैंट लेके आई थी ये ख़रीद के। तो हमारे यहाँ ना मतलब ऐसी ऐसी जो पैंटें हैं ना 150 रुपये की 2 मिलती है। तो मैं डुग्गू के लिए ले आई थी, क्योंकि इसकी सारी पैंटें ना छोटी हो रही थी। और ये ना जीन्स मतलब पैंट और जीन्स की ना जिद करता है कि मम्मा मुझे पहनना है, मम्मा मुझे पहनना है। तो मैं आज वही पहना रही थी, लेकिन ना लंबी आ गई थोड़ी सी, तो मैं वही मोड़ रही थी नीचे से कि फिर मेरा बेटा कह रहा है कि बहुत बड़ी ले आई हो, बहुत बड़ी ले आई हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले साल भी काम आ जाएगा, इसी साल थोड़ी ना पहनना है। तो मेरा बेटा क्या है ना, छोटा सा है ही, लेकिन ना उसको कपड़े में किसी भी चीज़ में ना मतलब बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक एक अपना कपड़ा देखता है कि हाँ। और मैं अगर उसको कुछ भी रोज़ पहनाती हूँ ना, तो वो सबसे पहले अपना कपड़ा मतलब डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना, मुझे वो कपड़े नहीं पहनने हैं। मतलब आजकल के बच्चे जो है ना कि मतलब इतने छोटे हैं और उम्र उनकी होती नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले अपनी चॉइस को बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त था ना, हमारा दौर था, तो हम तो ये सब चीज़ें जानते ही नहीं थे। जो हमारी माँओं ने पहना दिया हम वही पहन लेते थे, जैसा हमें रख दिया हम वैसा रख लेते थे। मतलब हम लोगों को उस टाइम इतना वो नहीं था ना हमारे टाइम पे कि हाँ क्या पहनना है क्या नहीं है। और हमारे टाइम पे तो बहुत सस्ती चीज़ें भी थी। और देखो इन लोगों के टाइम पे इन्हें जितना भी मतलब जैसा अच्छा पहना दो, लेकिन ये बच्चे ना कमियां निकाल ही देते कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अभी देखो वही कह रहा है, देखो पॉकेट छोटी है। मतलब मैं क्या ही बताऊं इसको ना, मतलब हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो खैर अब उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना बेड से ना अपना सूटकेस निकाल रही हूँ। और मैं सूटकेस क्यों निकाल रही हूँ, और सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि मेरे सास ससुर आ गए हैं सुबह, जो कि मेरी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म है, मेरी आज़ादी बिल्कुल छिन गई है। अब वैसे ही रहना है जैसे मैं रहती थी, मतलब उनके हिसाब से ही रहना है। मतलब एक होता नहीं कि जब तक नहीं थे तो थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी का फ्रीडम होता है कि हाँ चलो ये कर लिया वो कर लिया, जब चाहे मतलब मर्जी कर लिया, मतलब किसी का वो नहीं होता। लेकिन अब क्या है कि अब है कि मेरी सास आ गई है, तो मतलब उनको किसी भी चीज़ का बता ही रखा है मैंने कि उनको कोई भी चीज़ का ना मतलब ताने मार देती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये अभी तक क्यों पड़ा है वो क्यों पड़ा है। तो इसी चक्कर में लेके ना मतलब वही है कि सोच रही थी अब मेरी आज़ादी छीन गई, बस कुछ दिनों की मेरी आज़ादी थी और जो कि अब वो मेरी पूरी हो गई। और अब ना यहाँ पे ना मैं आ गई है, तो मैंने बताया था ना पहले ब्लॉग में कि मेरी भाई की शादी है, और इसलिए मैं पैकिंग सोच रही हूँ कि कर ही लूँ, क्योंकि ना 2 दिन रह गया है जाने के लिए। और मैं फटाफट सोच रही हूँ कि सूटकेस निकाल लेती हूँ, जो मुझे सामान निकालना ना बेड से मैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं बार बार बेड नहीं खोल पाऊँगी ना, बहुत भारी भी होता फिर सामान निकालना। तो मैंने कहा सूटकेस में लेके जाऊँगी सामान, क्योंकि ठंड के ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मी होती तो किसी भी बैग में ले जाती, लेकिन ना ठंड का है कपड़ा, तो ना उस वजह से। और ना डुग्गू क्या है ना कि बच्चे के तो ज़्यादा रखने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी कम करने की कोशिश कर ले हम, भले ही ना रखें अपने लिए, लेकिन बच्चे के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं वो खेल कूद में। और दूसरी बात ठंड, अभी उनके लिए ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए तो ठंड कम हो गया है, लेकिन उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ मैं अपनी साड़ियाँ सारी निकाल के ना, जितनी भी सूटकेस की साड़ी निकाल के मैं बेड में डाल रही हूँ। जब मैं मतलब आऊँगी वापस तो मैं मतलब दोबारा से इसमें डाल दूँगी। तो अभी बड़ा है ना, तो इसमें सारे कपड़े आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला निकाल लिया सूटकेस। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत ना पैकिंग कर लूँ, ताकि मुझे एक एक सामान जो है ना ढूंढने में दिक्कत होगी कि ये रखना है वो रखना है। तो जो है ना मैं एक दो रख लेती हूँ, बाकी मैं रखती रहूँगी धीरे धीरे। अभी तो मैंने निकाला है थोड़ा बहुत, तो ये सब ऊपर जो बेड का है ना, बेड से निकालना तो वो मैंने निकाल लिया है। बाकी मैं मतलब धीरे धीरे रखती रहूँगी। लेकिन अब मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा इस बात की हो रही है कि मैं पैकिंग तो कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि मेरी सास और मेरे पति को दोनों को पता है कि मेरे घर में मतलब रिश्तेदार में शादी है। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला है कि हाँ मतलब कब जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्या लिया क्या नहीं लिया, क्या दोगी, कुछ किसी चीज़ से मतलब कोई चीज़ पूछा भी नहीं है। ना ही मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कोई चीज़ पूछा है, ना ही मेरी सास ने अभी पूछा है। हालांकि मैंने उनको बता दिया था
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, मैंने उनसे पैसे का बोला था कि तुम वैसे देते तो है नहीं, लेकिन मैं किसी अपने मतलब रिश्तेदारी में शादी में जा रही हूँ, मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को यही ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मतलब मैं कैसे करूँगी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर। A few moments later. तो शाम का वक्त हो गया और मैंने जितने भी कपड़े धोए थे ना सब सूख गए और मैंने उनको उतार लिए थे। मैंने कहा चलो तैवी लगा देती हूँ हाथों हाथ। और ना अब कपड़े क्या है ना कि जल्दी सूख जाते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते कपड़े लेने, क्योंकि ना अब क्या है ठंडी बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ ठंडी ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आप लोग के यहाँ पे क्या ठंड कम हुई है या नहीं हुई है मुझे कमेंट में बताना। लेकिन दिल्ली में ठंड मतलब ज़्यादा नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा भी ना कब स्वेटर भी नहीं पहना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं पहना है, मतलब सूट पहना है ऐसे नॉर्मल, इसके ऊपर अंदर नीचे कुछ नहीं मतलब पहना मैंने ऐसे कोई मोटा। तो और इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं मतलब सारे कपड़े तय लगा रही हूँ, सबको तय लगा लगा के मैं अलमारी में रख दूँगी। और फिर ना वही बात ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी ना कि मैं पैकिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी। मतलब मैं किस एक होता नहीं कि किसी के ऊपर हम डिपेंड होते हैं ना, तो बस यही सोच में रहते हैं कि क्या कोई देगा नहीं देगा आने जाने के लिए। लेकिन मेरे साथ ना पता नहीं हमेशा ऐसा ही होता है कि लेकिन जब मेरे ससुराल के रिश्तेदारी में शादी होती ना, तो जैसे मेरे सास और मेरा हस्बैंड है ना, तो बहुत सारी वो अपनी अपनी तैयारी करने लेते हैं, ये लेना है वो लेना है। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मेरे मायके की शादी होती है या कुछ भी मेरे मायके का आना होता है ना, तो मतलब सबसे पहले तो मेरी सास का मुंह बन जाता है और मेरे पति का भी मुंह बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के घर के काम कौन करेगा, हम वैसे भी नौकरानी है, नौकरानी से ज़्यादा कुछ है नहीं इस घर में। तो सबसे बड़ा दुख यही लगता है मेरे ससुराल वालों को कि घर का काम कौन करेगा। और मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि अगर मैं पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ना मैं अपने मायके की शादी में कभी नहीं जाती हूँ, इसी चक्कर में नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं किसके भरोसे जाऊँ। लेकिन बैग पैकिंग कर लिया इस भरोसे कि देखो अगर जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, नहीं जाना होगा तो कुछ पता नहीं है। क्योंकि हर बार जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, तो कलेश ज़रूर होता है मेरे साथ कि मतलब मेरे ससुराल वाले ये चाहते हैं कि मैं अपने मायके कहीं ना जाऊँ, कहीं आना जाना नहीं करूँ। मतलब एक कैद नहीं होते, कैद करके एक कहते हैं ना, जैसे कैदी को भी थोड़ा सा खुले मतलब घूमने का मिलता है उसको आज़ादी, लेकिन हम जैसे कैदी को है ना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मेरे को अंदर में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन ना वही है कि मैं काम कर रही हूँ और बार बार ना मेरे माइंड में ना यही बात घूम रहा है कि 2 दिन रह गया, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। मैंने कुछ सामान भी नहीं लिया, यहाँ तक कुछ भी नहीं लिया है, मैं क्या दूँगी क्या नहीं दूँगी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, बस ऐसे ही बस रख लिया है मन मार के कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरी मम्मी है वो मुझे कह रही है कि देख ले अगर कैसे क्या होता है फिर मुझे बताइयो। हालांकि मम्मी मेरे लिए कर तो देंगी, लेकिन कब तक मेरी मम्मी करेंगी मेरे लिए, मुझे इसी बात का ना बहुत अफसोस होता है कि कब तक मम्मी मेरे लिए ये सब चीज़ें करती रहेंगी। उसके बाद शाम में रात का ना खाना बना रही हूँ। तो आज मैं दाल चावल बनाऊँगी और मतलब चटनी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी खाने में। और मेरा बेटा देख रहे हो डुग्गू इतना परेशान कर रहा है ना मुझे, मतलब पीछे वो देख रहा है ये दे दो वो दे दो किचन में वो दे दो। और मैं ना मतलब मैं बहुत वैसे ही परेशान हूँ, गुस्सा मुझे वैसे ही आ रहा है। लेकिन ना अब क्या ही करे, बच्चा तो बच्चा, उस पर गुस्सा तो मैं निकाल नहीं सकती। और ना ही वो उसको क्या समझ है कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्या टेंशन में हूँ क्या नहीं हूँ। तो दाल बन चुका है और चावल भी मैंने एक तरफ रख दिया है और एक तरफ यहाँ पे मैं अब टमाटर और धनिया की चटनी बना रही हूँ। और यहाँ पे टमाटर को ना पहले मैं भून लेती हूँ गैस पे, और ना मतलब भुना हुआ टमाटर की ना चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग मुझे बताना गैस कि किस किस को टमाटर और धनिया की चटनी पसंद है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना किस किस को पसंद है। मेरी तो फेवरेट है, मैं अगर सब्जी ना भी खाऊँ ना तो मैं चटनी के साथ रोटी और चावल खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चटनी रोटी चावल। और जैसे कभी कभी मन होता है ना कि सब्जी खाने का मन नहीं करता तो चटनी खाने का मन करता है। तो ये मेरी फेवरेट चटनी है। तो आप लोग की फेवरेट कौन सी चटनी है मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ मैंने बस कुछ नहीं, लहसुन और थोड़ा सा मतलब हरी मिर्च और धनिया और टमाटर दो, बस यही डालती हूँ चटनी में। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि सिंपल चटनी ही अच्छी लगती है।
और ये चटनी ना मैंने पीस लिया है और सिलवट्टे की ही चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर ना मैं सिलवट्टे में ही सब कुछ पीसती हूँ। चटनी तो जब बनाना होता है ना तो चटनी तो मैं सिलवट्टे पे ही पीसती हूँ हमेशा। और मिक्सी विक्सी में नहीं पीसती मैं चिल्टू, क्योंकि मिक्सी का ना अलग ही स्वाद हो जाता है। पता नहीं क्यों मिक्सी में ना पानी पानी सा भी हो जाती है चटनी, और वो स्वाद नहीं आता मिक्सी में, अजीब सा। तो इसलिए मैं मिक्सी में ना चटनी कभी भी नहीं पीसती हूँ। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ रोटी बनाना है। और सब लोग मतलब क्या है कि ना गांव से आ गए थे, कल ही आ गए थे। तो वो लोग मतलब ड्यूटी चले गए थे आज। तो अभी मेरे ससुर है वो भी आए नहीं हैं ड्यूटी से। तो यहाँ जब तक मैं ना मतलब 9:30 हो चुका है, तो यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ 9:30 बजे सबके लिए। तो बस खाना पीना हो जाएगा। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना।